नमस्कार। तुला राशि पर चर्चा करेंगे। नवंबर मास में कई सारे बदलाव और कुछ ग्रहों का वक्री और मार्गी और राशि परिवर्तन के साथ साथ कुछ ऐसे भी बदलाव हैं जो जैसे कि शनि मार्गी होना और तुला राशि से सूर्य की मुक्ति होकर वृश्चिक राशि में पहुंचना। साथ ही साथ आपकी राशि का स्वामी आपके पराक्रम भाव में होने के साथ साथ आपके पंचम और द्वादश भाव यानी कि पंचम भाव शनि और द्वादश भाव का स्वामी हानि, लॉस, विदेश यात्रा, खर्चा, इसका स्वामी बुध, इनके अस्त और वक्री होने के समाचार भी आपको मिलेंगे तथा पंचम भाव का स्वामी मार्गी होगा। तो इनके छोटे छोटे बदलावों के क्या मायने और क्या प्रभाव तुला राशि के बारे में ज्यादा इसलिए हम लोग चिंतित और परेशान हैं क्योंकि द्वादश भाव से केतु हट नहीं रहा है और आपके सप्तम भाव का स्वामी नीच राशि में है। साथ ही साथ चिंता यह भी है कि 15 तारीख तक सूर्य नीच राशि में तुला राशि पर विचरण करते रहेंगे। तो ऐसे में अष्टम बृहस्पति का क्या रोल होगा जो कि आपको अनुकूल होना चाहिए था, सिर्फ एक पक्ष के लिए अनुकूल है, वो कि छठे भाव का स्वामी अष्टम चला गया है। तो इसके मायने खोजने पड़ेंगे, देखने पड़ेंगे, विचार भी करना है। आपको प्रिकॉशंस क्या क्या लेने चाहिए मैं विस्तार से बताने की कोशिश करूंगा। नंबर 1, लगन से ही शुरू करते हैं। तुला लग्न हो या तुला राशि हो, दोनों के लिए तुला लग्न वाले भी देखें और कमेंट करने की कोई आवश्यकता नहीं। दोबारा फिर पूछते हैं लोग बाग तुला लगन देखेगा या नहीं, कोई फायदा नहीं। आपको स्पष्ट रूप से बताना चाहूंगा, चित्रा, स्वाति और विशाखा नक्षत्रों से मिलकर तुला राशि बनी है। यही नक्षत्र वाले अपनी इस वीडियो से संबंध जोड़ सकते हैं। आइए जानते हैं 15 तारीख तक सूर्य का जो स्थान है वो तुला राशि पर रहने वाला है। 15, 16 और 17 तारीख में संक्रांतियां अधिकांश रूप से बदलती हैं। वो बात अलग है कि मकर संक्रांति और बैसाखी की तारीखें अक्सर स्थिर होती हैं। अब हम इस बात की चर्चा करेंगे कि इस सूर्य का सप्तम भाव पर सीधे सीधे दृष्टि डालना तथा उस स्थान का स्वामी जहां पर सूर्य दृष्टि डालता है उच्च भाव से, उसका स्वामी ही नीच राशि में दसम भाव में चला गया। यहां ऊर्जात्मक भाव देखेंगे। ऊर्जात्मक तात्कालिक मित्रता और शत्रुता को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। मुख्य बात क्या है कि आपके सप्तम भाव का स्वामी जो नीच राशि में है उसके मायने देखिए क्या है, वो कहां बैठा है। नीच राशि में स्थित होकर के नीच राशि में बैठे हुए सूर्य को तो देख ही रहा है, साथ ही साथ आपके चतुर्थ और पंचम, चतुर्थ भाव सुख का है, सुख को छीनता है। प्लस पॉइंट एक है सिर्फ मंगल का कि उच्च भाव से चतुर्थ भाव को देखेगा, लेकिन मारक दृष्टि अष्टम भाव पर है। इसलिए तुला राशि और तुला लग्न के जातक जो हैं उनके संतान को कष्ट देता है। बुखार, इन्फेक्शन, छोटी मोटी चोट, बीमारी। कुछ लोग कहते हैं आप तो डरा रहे हैं। जिन लोगों को डर लगता है कृपया वो वीडियो ना देखें। सच्चाई सुनने के साहस और ताकत आपके अंदर होनी चाहिए। ये सिर्फ प्रिकॉशंस के तौर पर आपको बातें बताई जाती हैं। साथ ही साथ मंगल के जो अष्टम दृष्टि होती है वो मारक दृष्टि कहलाती है शास्त्रों के अनुसार। अब हम यहाँ इस बात पर भी चर्चा कर लेते कि जो बृहस्पति बैठा है अष्टम में, उसको जैसे कि माइक्रोफाइंड करके या माइक्रोस्कोप से बहुत बारीकी कोई जो वैज्ञानिक देखते हैं या चिकित्सक लोग, पैथोलॉजी वाले, उस चीज की आवश्यकता है यहाँ पर। क्या कि शत्रु राशि में बैठे हुए बृहस्पति जो कि छठे भाव का स्वामी दुर्बल है और दुर्बल स्थान में ही बैठा है, लेकिन यहाँ उसको सबलता, शक्ति, ताकत कहाँ मिलेगी।
उसकी एक पाद दृष्टि अपने उच्च भाव पर होगी, जो दशम भाव में 4 नंबर जहां लिखा है। इस बात को कोई कोई और बिरला व्यक्ति, अच्छे एस्ट्रोलॉजर जो होते हैं, वो इस बात की गंभीरता को समझते हैं। इसलिए आपके रोजगार, उन्नति, तरक्की, इंक्रीमेंट, सम्मान तथा आपके जो पूर्वज हैं, दादा, परदादा, पिता, ज्येष्ठ लोग, वरिष्ठ लोग आपके, उनको अगर छोटी मोटी बीमारी है तो राहत मिलेगी या अच्छा ट्रीटमेंट मिल जाएगा। पॉजिटिव चीज लेकर के आप चलें इसको। ये सकारात्मक भाव है तुला राशि के लिए। अब हम द्वादश भाव पर भी इसी प्रकार की दृष्टि डालने की कोशिश करते हैं। क्या? पंचम दृष्टि, अष्टम भाव में बैठे हुए बृहस्पति की द्वादश भाव पर भी दृष्टि है, लेकिन वो शत्रु दृष्टि है। कुछ भी है, जब आपका कोई अध्यापक या सीनियर वरिष्ठ लोग आपके सामने आते हैं तो आपके हाथ ऐसे ही झुक जाते हैं या नम्रता पूर्वक आप उनके सामने नतमस्तक होते हैं। ठीक वही स्थिति बृहस्पति की है। बृहस्पति गुरु माना गया है, देव कहा गया है इनको, देवताओं के गुरु है ये, बहुत बड़े प्रभाव है बृहस्पति के। तो जब उनकी द्वादश भाव में दृष्टि होगी तो वो आपको नुकसान से बचाएंगे। कारण क्या है? बहुत सारे तुला राशि वाले विदेश गमन, विदेश से आना, विदेश जाने की इच्छा, विदेश से नौकरी, विदेश शब्द आ रहा है बार बार। क्यों? क्योंकि 12th हाउस में केतु और भाग्य स्थान का लॉर्ड द्वादश भाव का, तो विदेश से संबंध कराता है या इंपोर्ट एक्सपोर्ट से संबंधित। और कुछ लोग क्या कर रहे हैं कि आपके जो ये ट्रेड, शेयर मार्केट, इस तरह के जो काम कर रहे हैं उसमें अचानक नुकसान ना हो, इसलिए मैं आपको सावधान करना चाहूंगा। साथ ही साथ रीजन क्या है? आपका जो इनकम हाउस है वहां पर शनि की दृष्टि है और इनकम हाउस का लॉर्ड कमजोर पड़ गया। क्यों? वो नीच राशि में। तो ऐसी स्थिति में हम क्यों ना बताएं कि आप सचेत होकर के चलें। साथ ही साथ सकारात्मक भाव वाला ग्रह भी देख लेते हैं। आपकी राशि का स्वामी तीसरे भाव में है, धनु में। कब? 6 नवंबर को बदलाव है। 6 नवंबर का बदलाव आपके लिए पॉजिटिव होगा, क्योंकि वो अष्टम भाव का स्वामी भी होगा और अष्टम भाव और तीसरे भाव में एक राशि परिवर्तन, स्थान परिवर्तन का राजयोग बनता है। शास्त्र कहते हैं इस बात को। अब ये जो प्रमुख बदलाव हैं, जैसे वक्री गुरु रोहिणी नक्षत्र में होगा इसी महीने, 30 नवंबर को बुध वक्री और अस्त भी होगा, तथा शुक्र जो है, शुक्र आपका जब धनु में आएगा तो आपके लिए वातावरण अनुकूल करता हुआ दिखाई देगा। शनि का जो प्रमुख बदलाव है 15 नवंबर को, और सूर्य का इतना बड़ा राहत देने वाला ये बदलाव, क्योंकि 24 घंटे के अंदर अंदर 2 प्रमुख बदलाव, आपको ऐसा लगेगा जैसे 1 क्विंटल की बोरी आपके सिर पर रखी हुई थी ना बहुत दिनों से, और उतारने के बाद आप रेस्ट कर रहे हैं, सुस्ता रहे हैं, विश्राम की पोजीशन में। सूर्य हटेगा, अपमानजनक स्थिति, नेत्रों की पीड़ा, अशांति, तनाव, चिड़चिड़ा स्वभाव, बीमारी, एलर्जी, आंखों से जुड़ी हुई समस्याएं, ये सब अपमानजनक स्थिति से आपको बचाएगा। कारण क्या है? शनि की तीनों दृष्टि, शत्रु दृष्टि तीनों भाव से परेशानी उत्पन्न कर रही है। क्या? एक तो आपके एकादश भाव में है, और दूसरी दृष्टि क्या है? पत्नी स्थान पर भी शनि दृष्टि डाल रहा है। मैरिज लाइफ को डिस्टर्ब करता है, या मैरिज लाइफ जीवन साथी को स्वास्थ्य संबंधी समस्या देता है, चाहे आप स्त्री हैं चाहे पुरुष हैं। और तीसरी दृष्टि है दशम दृष्टि। वो कहाँ है? आपके जो सेकंड हाउस है उस पर दृष्टि है। अब ये दृष्टि वही रहेगी शनि की, परंतु मार्गी भी हो जाएगा शनि, और सूर्य का बदलाव भी आपके वाणी स्थान पर होगा। तो नेत्र पीड़ा तथा आपके मुखारविंद से अच्छे शब्द प्रस्फुटित होने चाहिए।
आपके when you will deliver your lecture, when you will produce your valuable information in front of anybody, you should be think about very politely, you should produce yourself. आपको प्रूव करना है किसी के समक्ष, आपको साबित करना है कि मेरे अंदर क्या कैलिबर है, क्या एफिशिएंसी है, आपका जो पोटेंशियल है, आपका सकारात्मक भाव उत्पन्न होना चाहिए। क्योंकि ये बात इसलिए बताई जा रही है क्योंकि आपका शनि आपके वाणी स्थान पर बैठे हुए सूर्य के ऊपर दृष्टि डालेगा तो कुछ विकार उत्पन्न करेगा। साथ ही साथ पिता पुत्र के बीच में हो रहे मन मुटाव या तालमेल को संभाल कर रखना बहुत जरूरी है। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।